आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम रहीम के दोहों की व्याख्या करेंगे जो कि कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और ये स्पर्श पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। रहीम जी मध्यकालीन भक्त कवि हैं और इनके जो नैतिक दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम का धागा तोड़ना नहीं चाहिए। झटका यानी झटके से नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब धागा एक बार टूट जाता है, टूटे से फिर ना जुड़े, तो उसे कितनी भी कोशिश कर ले वो जुड़ नहीं सकता, और अगर उसको जुड़ भी जाए तो उसके अंदर गांठ पड़ जाती है। यानी पहले जैसे रिश्ते नहीं रहते, इसलिए हमें अपने रिश्तों को बचाकर रखना चाहिए। रही मन निज मन की विथा, मन को राखो गोए, सुनी अठलेह लोग सब, बाटी न ले ही कोई। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हम अपने मन की व्यथा को, अपने दर्द को मन ही राखोगे, हमें अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। हमें जो कष्ट है, कोई दर्द है, तो अपने मन में ही रखना चाहिए। सुन अठले हैं लोग सब लोग सुन तो लेते हैं लेकिन उसका मजाक उड़ाते हैं। बाटी न लहे कोई, और कोई भी उस दर्द को बांट नहीं सकता। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि अपने दर्द को दूसरों से छुपा कर रखना ही चाहिए। जब आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपको दर्द को बांट नहीं सकता। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। यहाँ रहीम जी कहते कि हमें एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। एक साधे सब सदे, तो उसी से एक एक काम को हम करते चले जाएंगे, पूरा करते चले जाएंगे, तो सारे के सारे जो कार्य हैं वो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रही मन मूल ही सींचबो, अगर हम किसी पेड़ के मूल को यानी जड़ को सींचते हैं तो फूले फले अघाए, तो जो फूल है और उसके फल हैं वो भी खुश हो जाते हैं, वहां तक भी पानी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक बार में कोई भी कार्य करना चाहिए। एक काम के पूरा होने से कई काम अपने आप हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। यह वैसे ही है जैसे जड़ में पानी डालने से किसी पौधे में जो फूल और फल आते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है, सो आवती है देश। यहाँ पर अवध नरेश का मतलब अयोध्या के राजा श्री राम के वनवास के दौरान जो उनका प्रवास था उसके बारे में बताया गया है कि चित्रकूट में रमी रहे। चित्रकूट एक जगह है। यहाँ पर बताया कि जब राम को वनवास वनवास मिला था तो वो चित्रकूट में रहने के लिए गए थे, और ऐसा माना जाता है कि जो चित्रकूट का जो वन है वो घनघोर वन है और वो रहने लायक नहीं है। ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति पड़ती है। जा पर विपता पड़ा था, जिसके ऊपर बहुत बड़ी विपता आई है, सो आवत यह देश, यानी इस स्थान पर वह रहने के लिए वही आता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विपत्ता पड़ी है। इसलिए जो रहीम जी कहते कि अवध नरेश भी चित्रकूट में तभी आकर रहे थे जब उनको वनवास का संकट आया था। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमिट कूद चढ़ जाही। यहाँ पर जो दोहे की महत्व को बताते हुए रहीम जी कहते हैं कि दोहे के अंदर दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, आही यानी होते हैं, किसमें? दोहे में। लेकिन दीर्घ अर्थ होता है, अर्थ बहुत बड़ा होता है।
तो यहाँ पर कह रहे हैं रहीम जी कि दोहे में ये विशेषता है कि इसमें अक्षर थोड़े होते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो बहुत बड़ा होता है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात दोहे में कही जाती है। जो रहीम नट कुंडली सिमिट कूदी चढ़ जाही। और यहाँ पर जो नट है, कलाकार है, बाजीगर है, उनसे इसकी तुलना करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार से जो नट है वो अपने शरीर की कुंडली की तरह समेट कर कहीं भी चढ़ जाता है, कहीं भी कूद जाता है। और इसी प्रकार से दोहा भी है कि कम शब्दों में बहुत बड़े अर्थ को ये बतलाता है। किसी भी दोहे में कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। ये वैसे ही होता है जैसे नट की कुंडली होती है। नट अपनी कुंडली में सिमट कर तरह तरह के विस्मयकारी कर्तव्य दिखा देता है। धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए। उदधि बड़ाई है जगत प्यासो जाए। तो यहाँ पर रहीम जी कहते कि जो धनी रहीम जल पंक को, पंक यानी कीचड़ और जल यानी पानी, कि अगर कीचड़ में थोड़ा भी पानी है तो जिए पियत अघाए लघु जिए, तो वहां पर जो छोटे छोटे जीव हैं उनसे उनकी प्यास बुझती है। यानी कीचड़ में जो भी जल होता है तो वहां पर जितने भी उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे उसी जल को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है। और यहाँ पर उदधि का मतलब यहाँ पर सागर है, कि सागर इतना बड़ा है और उसके बाद बहुत ज्यादा पानी भी है, लेकिन जगत प्यासो जाए, लेकिन उसके पास से जो जगत है वो प्यासा का प्यासा रह जाता है, संसार प्यासा रह जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। यहाँ पर बता के कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। सागर का जल विशाल मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से किसी की प्यास नहीं बुझती। नादरीच तन देत मृग नर तन देत समेत। ते रहीम पशु से अधिक रीजे हूं कछु नहीं देत। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से नाद यानी यहाँ पर आवाज से है, संगीत की आवाज से है, कि जो मृग होता है वो हिरण होता है। जो हिरण है वो एक संगीत पर रीझ कर, संगीत से खुश होकर अपना तन भी दे देता है। नर धन देत समेत। और जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो धन और बहुत कुछ दे देता है किसी पर रीझ कर, खुश होकर। ते रहीम पशु से अधिक रीझे हूं कछु नहीं देत। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो खुश तो होते हैं, दूसरों से ले तो लेते हैं, लेकिन दूसरों को दे नहीं सकते, वो पशु से भी अधिक होते हैं, पशु से भी बदतर होते हैं। यहां बताया गया कि हिरण किसी के संगीत से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है। इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि कोई बात, बिगड़ी बात यानी कोई बात जब बिगड़ जाती है, बने नहीं लाख करो किन कोई, चाहे लाखों यत्न कर लो, लेकिन जो बात एक बार बिगड़ जाती है तो वो बात पहले वाली बात नहीं बनती। रहीमन फाटे दूध को। और रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार अगर दूध फट जाए, मथे न माखन होए, उसको कितना भी मथ लें लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। यहां बताया गया कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाता है
तो फिर उसके मथने से मक्खन नहीं निकलता। रहीमन देखन बड़न को लगू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। ये बहुत अच्छा एक दोहा है। इसमें ये बताया गया कि जब हमारे मित्र बनते हैं तो उनमें से कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, लेकिन लोगों की आदत होती है कि जब अमीर आपके मित्र हो जाते हैं तो वो गरीब मित्र को छोड़ देते हैं। तो यहां बताने का प्रयास किया गया कि रहीमन देखिन बड़न को, हमें बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी, जो छोटी चीजें हैं उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां काम आए सुई कहा करे कर तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि जहां पर सुई का काम होता है वहां तलवार किसी काम की नहीं होती। यानी हर चीज का अपना महत्व है, छोटी चीज का भी अपना बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि जो चीज छोटी चीज कर सकती है वो बड़ी नहीं कर सकती। जहां सुई काम आ सकती है तलवार काम नहीं आ सकती। इसलिए बड़ी चीजों को देखकर हमें छोटी चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। रहीमन निज संपत्ति बिन कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो यहां पर रहीम जी कहते हैं कि निज संपत्ति बिना, अपनी दौलत के बिना, अपने धन के बिना कौन विपत्ति सहाय, कि कोई भी विपत्ति के समय आपकी मदद नहीं कर सकता। यानी अगर कोई कर सकता है तो वो आपका धन ही है जो आपको विपत्ति के समय बचा सकता है। बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। और जिस प्रकार जो कमल है, अगर जिस तालाब में वो खिला है उसका पानी अगर सूख जाए तो रवि यानी जो सूर्य है उसको बचा नहीं सकता। जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है, यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब भी आप अगली कक्षाओं में आप जाएंगे, चाहे आप एमए कर ले, पीएचडी कर ले, लेकिन ये आपको बहुत दिनों तक काम आएगा। इसमें बताया गया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और अगर पानी चला जाए तो इन तीनों में से कोई भी उबर नहीं सकता, किसी की भी कीमत नहीं रह जाएगी। किसकी? मोती मानुष चून। तो यहां पर विस्तार से बताया गया कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नरम नहीं हो सकता, यानी अगर पानी नहीं है तो आटा, उसकी रोटी नहीं बनाई जा सकती, उसके अंदर नरमी नहीं आएगी। मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। अगर मोती के अंदर चमक नहीं है तो एक पत्थर के समान है। तो उसकी कीमत, उसका मूल्य उसकी आभा से है, उसके पानी से है। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी आत्म सम्मान रखना चाहिए, जिसके बिना उसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं होता। यानी जिसका आत्म सम्मान चला जाता है तो समाज में उसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं होता। तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं। एक प्रकार से जो नरमी है, एक आभा है और एक आत्म सम्मान है। तो यहाँ श्लेष अलंकार का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है ये दोहा। और आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।